नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव एडवेंचर में। तो दोस्तों, आज का जो दिन है बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज के दिन पहला एवरेस्ट समिट हुआ था। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पहला एवरेस्ट समिट की कहानी। पहला एवरेस्ट समिट कैसे हुआ था, किन लोगों ने किया था और क्या क्या परेशानियां इसमें रही थी जो सामने देखने को हमें मिली थी। तो एक एक करके दोस्तों सारी चीजों पर नजर डालेंगे एंड स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, माउंटेनिंग से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं माउंटेनिंग से जुड़ी हुई काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप तक लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सन 1953 यानी 1953-29 में पहला एवरेस्ट समिट किया गया था सर एडमंड हिलेरी और उनके साथ थे हमारे कहने को तो नेपाल के रहने वाले थे बट भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा तेंजिंग में इन्हें बोला जाता था। अगर आपने मूवीज देखी होंगी पुरानी एवरेस्ट से जुड़ी हुई मूवीज देखी होंगी तो जरूर जिक्र हुआ होगा वहाँ पे शेरपा तेंजिंग का। एंड इन्होंने लगभग दोस्तों स्टार्टिंग में बताऊं तो इनका जो जन्म हुआ था एक भिक्षुक परिवार में हुआ था जो नेपाल के रहने वाले थे। नेपाल के भिक्षुक परिवार में इनका जन्म हुआ। बौद्ध धर्म का पालन करते थे ये। शेरपा इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों वहाँ पे शेरपा जो है, शेरपा का अर्थ होता है पूर्व। शेर का अर्थ हो गया पूर्व और पा का अर्थ होता है लोग। तो पूरा जो शेरपा का मीनिंग हुआ पूर्व के लोग। ये एक जाति है। आमतौर पे आजकल हम जो देखते हैं वो पोर्टल्स के लिए ये यूज किया जाता है वर्ड शेरपा है। हर पोर्टल दोस्तों शेरपा नहीं होता। हाँ, मैक्सिमम पोर्टल्स आपके शेरपा मिल जाएंगे बट हर पोर्टल शेरपा नहीं होता। तो वहां पे उनका जन्म हुआ। कुछ टाइम उन्होंने भिक्षुक का जीवन यापन किया। कुछ टाइम तक वो भिक्षुक रहे। उसके अलावा दोस्तों जॉब की तलाश में वो नेपाल से इंडिया भाग के आ गए दार्जिलिंग के अंदर। दार्जिलिंग आपको पता है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी सारे माउंटेनिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक पोर्टल का काम किया। आप पोर्टल बोल सकते हैं दोस्तों, कूली बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सामान जो माउंटेनिंग पे माउंटेनियर के साथ लेके जाते हैं वो भी आप समझने के लिए बोल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है पोर्टल्स का भी। तो दोस्तों साल था वर्ल्ड वॉर 2 का एंड उसके अलावा दोस्तों 1914 में जन्म हुआ था तेंजिंग नोर्गे शेरपा का। जब दोस्तों 1933 में ये इंडिया आए, दार्जिलिंग में आए तो ये ब्रिटिश मिशन के साथ जुड़े और उन्होंने कई एवरेस्ट के अभियानों में अपना सदस्यता जाहिर की और कई अभियानों में पोर्टर्स बन के एवरेस्ट के मिशन पे गए। हाँ, हालांकि मैं आपको अगर सिचुएशन बता दूं तो इनके साथ जो रहने वाले थे सर एडमंड हिलेरी, वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। तो उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। अचीवमेंट के बारे में भी बात करूँगा कि कौन कौन सी अचीवमेंट जो थी इन दोनों के नाम पे रही थी। तो दोस्तों काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी इस स्टोरी से आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, जब ये आए तो लगातार 6 अटेम्प्ट ऐसे हुए थे जिनमें इन्हें नाकामी सहनी पड़ी, यानी नाकामी का सामना करना पड़ा। 6 अटेम्प्ट ऐसे एवरेस्ट के थे और एक अटेम्प्ट तो जस्ट इतना था, लगभग वहां से 250-300 मीटर दूर पे ये रह गए थे। अगर दोस्तों आपके साथ लक नहीं होता तो कई बार हम कितना भी ट्राई कर लें बट आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो दोस्तों धीरे धीरे टाइम बीतता गया और इनका तजुर्बा बढ़ता गया। ये दोस्तों नेपाल में रहने वाले शख्स थे। तो दोस्तों एवरेस्ट के पास ही इनका घर था। तो ये काफी ज्यादा माउंटेनिंग में रुचि रखते थे। हालांकि ये पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आप एडमंड हिलेरी के बारे में, सर एडमंड हिलेरी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन्हें नॉर्मली फोटो क्लिक करनी भी नहीं आती थी। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों जो आप देखेंगे फर्स्ट एवरेस्ट जो समिट था उसमें भी शायद आपको सर एडमंड हिलेरी की फोटो नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने इनकी फोटो क्लिक की थी। एंड सर एडमंड हिलेरी काफी ज्यादा शर्मीले टाइप के पर्सन थे। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1939 से लेके 1945 तक, उसके बाद दोस्तों इनकी रुचि एंड इनका तजुर्बा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये कूलियों के वहां पे सरदार बन गए। यानी जो पोर्टल्स होते हैं या आप शेरपा आमतौर पे आप जानते होंगे शेरपा होते हैं, तो उनके सरदार अब ये बन चुके थे। और उसके बाद दोस्तों इनका मेन जो एवरेस्ट फतेह करने का रीजन था या इनका जो लक्ष्य था अब वो सामने आने वाला था। तो दोस्तों 1952 में स्विस माउंटेनियर्स ने अपनी टीम बनाई और एवरेस्ट के दक्षिण से चढ़ाई करने की कोशिश की। और इसके अंदर दोस्तों इनसे पहले इनका और सर एडमंड हिलेरी का दूसरा अटेम्प्ट रखा हुआ था कि अगर इनसे पहले आगे जो जाने वाले पर्सन थे अगर वो नहीं कर पाते तब इन्हें जाना था एवरेस्ट समिट करने के लिए। तो दोस्तों 1952 में ये स्विस माउंटेनियर्स के साथ गए थे एवरेस्ट के दक्षिण से क्लाइंब करने। एंड उसके अलावा दोस्तों उस टाइम ये सरदार भी थे उस पूरे मिशन के एंड पूरे कूलियों के वो सरदार थे। और इसके अलावा दोस्तों सन 1953 में यानी 1953 अब आ गया था टाइम एवरेस्ट के समिट का। 1953 में दोस्तों ये दूसरा युगल बनाया था इन्होंने, यानी सेकंड पेयर जो एवरेस्ट समिट के लिए जाने वाला था। 1953 में दोस्तों जो इनसे 2 लोग आगे गए थे उनका गैस सिलेंडर लगभग खत्म होने लगा था और उसके बाद दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया
कि वो नीचे आएंगे, अब वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों 29 मई 1953 में यानी तेंजिंग नोर्गे शेरपा के जन्मदिन के दिन फर्स्ट एवरेस्ट समिट अपना कंप्लीट हो चुका था और ये तेंजिंग नोर्गे शेरपा वहां पे ऊपर चढ़े, साथ में सर एडमंड हिलेरी भी थे। दोनों ने दोस्तों साथ मिलकर एवरेस्ट को फतेह किया और ऐसा करने वाले ये पहले माउंटेनियर बन चुके थे। और इसके अलावा दोस्तों सर एडमंड हिलेरी की अब बात कर लेते हैं। तो सर एडमंड हिलेरी जो थे न्यूजीलैंड के रहने वाले थे एंड काफी ज्यादा विशेष रूप से अगर आप बात करूं मैं सर एडमंड हिलेरी के, तो काफी ज्यादा एजुकेटेड थे। बड़े लंबे समय तक ये इंडिया में न्यूजीलैंड के राजदूत बन के भी रहे थे। और इसके अलावा दोस्तों इनकी अचीवमेंट के बारे में क्या ही बात करूं, बहुत सारी अचीवमेंट है। जब ये फर्स्ट टाइम हार मान चुके थे एंड ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी थी कि अब ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एवरेस्ट को, और ये भी पहली बार नाकाम हुए थे। और इसी की साथ बात करूं सर तेंजिंग नोर्गे शेरपा के बारे में, तो 6 बार वो भी नाकामी झेल चुके थे। तो फाइनली घड़ी आ चुकी थी एवरेस्ट समिट की। और इसके अलावा दोस्तों सर एडमंड हिलेरी, आजकल अगर आप नोट देखेंगे न्यूजीलैंड का उठा के, तो उसके ऊपर भी एक नोट के ऊपर सर एडमंड हिलेरी की फोटो उसमें खास तौर पे लगाई जाती है। और इंडिया और नेपाल के साथ काफ़ी ज़्यादा इनका कनेक्शन बॉन्डिंग थी। जब तक दोस्तों तेंजिंग नोर्गे शेरपा जी की डेथ नहीं हुई तब तक इन्होंने ये स्टोरी सामने नहीं आने दी कि एवरेस्ट पे पहला कदम किसका पड़ा था। तो उसके हिसाब से दोस्तों हम इंडियंस हैं तो हम मानते हैं एवरेस्ट पे दोस्तों जो पहला कदम था तेंजिंग नोर्गे शेरपा का था। एंड वैसे कुछ लोग मानते हैं कि एवरेस्ट पे पहला कदम सर एडमंड हिलेरी का था। तो काफी ये ज्यादा कंफ्यूजिंग ये स्टोरी रही थी। इसके अलावा दोस्तों एक खास लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा। जब सर एडमंड हिलेरी फर्स्ट टाइम हार चुके थे तो एवरेस्ट के सामने खड़े होकर उन्होंने एक चीज बोली थी, एक वर्ड्स बोले थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुम एवरेस्ट हो, तुम पत्थर हो, तुम कल भी इतने ही रहोगे, पर अगली बार जब मैं आऊंगा तो मेरा हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा और अगली बार मैं विजय प्राप्त करूंगा। उनका ये कुछ वर्ड्स थे एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हो जाते हैं जब एक बार आप फेलियर झेल चुके हो। और तेंजिंग नोर्गे शेरपा की बात मैं क्या ही करूं, वो 6 बार इसका सामना कर चुके थे। बट आफ्टर दैट तेंजिंग नोर्गे शेरपा एवरेस्ट को 21 बार फतेह कर चुके थे। के साथ ये रिकॉर्ड रहा है कि वो 21 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले नागरिक बने थे या पहले माउंटेनियर ऐसे बने थे जिन्होंने 21 बार एवरेस्ट को फतेह किया हो। और जब वो एवरेस्ट पे चढ़े उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। आपको पता है कि बहुत भिक्षुक थे तो इसीलिए वो प्रसाद भी लेके गए थे, तो ऊपर जाके उन्होंने प्रसाद चढ़ाया एंड 15 मिनट अपने गुजारे एंड उन्हें केक का खास तौर पे शौक, तो वहाँ पे केक लेके गए थे छोटा सा, उन्होंने खुद भी खाया, एवरेस्ट पे भी चढ़ाया। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे सर एडमंड हिलेरी ने तेंजिंग नोर्गे शेरपा की फोटो भी ली थी। इसके अलावा दोस्तों सर एडमंड हिलेरी की मैं बात करूं, काफी ज्यादा अचीवमेंट इनके नाम पे रही। इन्हें नाइट्स का पुरस्कार दिया गया था। जिस टाइम दोस्तों रानी एलिजाबेथ रिसेंटली रानी बनी थी तो उस टाइम सर एडमंड हिलेरी को नाइट्स का पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों तेंजिंग नोर्गे शेरपा को भी पुरस्कार मिले थे। नेपाल की तरफ से, इंडिया की तरफ से भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और अपना एवरेस्ट सबमिट करने के बाद वो कई सालों तक डायरेक्टर रहे HMI के, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसके डायरेक्टर रहे। कई सालों तक उन्होंने उसमें सेवा दी एंड दोस्तों अपने अंतिम समय तक वो HMI के साथ जुड़े रहे। इसके अलावा दोस्तों 2 वीडियो हैं, दोनों के लिंक्स मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो देखना ना भूलें। पहला वीडियो है तेंजिंग नोर्गे शेरपा की जो पूरी लाइफ की स्टोरी थी, मैं उसमें कवर कर चुका हूँ कि तेंजिंग नोर्गे शेरपा कौन थे, कहाँ से थे, उनके पर्सनली रिलेशन, जैसे कि उनकी 3 शादियाँ हुई थी। इसके अलावा दोस्तों उनके बच्चे कौन थे, उन्होंने भी माउंटेनिंग में काफ़ी रुचि रखी एंड काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है माउंटेनिंग का, वो भी तेंजिंग नोर्गे शेरपा के नाम पे ही है और ये नेशनल अवार्ड्स में आता है। राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है एंड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही दोस्तों जो HMI के प्रिंसिपल थे जय किशन सर, उन्हें भी ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा NIM के जो प्रिंसिपल थे अमित बिष्ट सर, उन्हें भी ये अवार्ड मिला था। तेंजिंग नोर्गे शेरपा अवार्ड नेशनल अवार्ड्स में एक कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बना रखें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।